ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पांडवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यू जे पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करें इस जीवन की यात्रा में। जो चलना है कर्म करते करते, संतोष लेते लेते, भगवान ने कर्म दिया वो भाव के साथ, जो मिले उसे प्रसाद भाव से स्वीकार की यात्रा। कठिन है समझना, और धीरे धीरे उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। तो प्रवेश करें इस यात्रा की शुरुआत में। सभी का स्वागत है अध्यात्म के श्रीमद् भगवत गीता के भगवान कृष्ण के वृंदावन के अंदर। तो अमावस्या आज पूर्ण हो गई है। भगवान से प्रार्थना करें हमारे मन की कभी अमावस्या ना हो जाए। मन और चंद्रमा एक साथ चलते हैं। चंद्रमा मनस हो जाए तो कमी ज्यादा हो जाती है, कभी पूनम कभी चंद्रमा। ज्ञान का पूनम ऐसा है कि कभी बदकट नहीं होती, उसको समता कहते हैं, इक्विपॉइज इंटेलेक्ट। लेबल नहीं मारता है और भगवान की मर्जी को स्वीकार करता है। ऐसी ज्ञान की पूनम जिसको पूर्णम अधः पूर्णमिदम कहते हैं, उस परमात्मा पूर्ण है तो ये संसार भी पूर्ण है। उस यात्रा में थोड़ा कठिन है समझना, सुनना, धीरे धीरे हो जाएगा। तो प्रवेश करें। ये कल से शुरू हो रही है धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक बड़ी नवरात्रि सर। तो बड़ी अनुष्ठान चलता है, पूजा पाठ बहुत चलती है। बंगाल में तो षष्ठी से सप्तमी, अष्टमी, नवमी दुर्गा पूजा, दशहरा में रावण वध, ये 10 दिन जो है आध्यात्मिक दिन भी है। नवरात्रि सर साधक जो है अंदर की शक्ति को, मातृ शक्ति को जगाता है और कहता है कि हे माँ मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं तेरा रूप सब जगह देख सकूं, मेरे अपने स्वरूप को जान सकूं। मुझे वो यात्रा पे ले चले माँ, मैं बालक बनने को तैयार। कल हो सके तो लेंगे हम अपराध क्षमा स्तोत्र करने का बाद कोशिश करेंगे। तो कल से इस नवरात्रि के पावन आध्यात्मिक धार्मिक पर्व पे सभी को एडवांस में उसकी बधाई हो। अनुष्ठान रखेगा कोई भी जीवन का, कोई 9 दिन, कोई 10 दिन, पूरे जीवन का एक अनुष्ठान बना ले वे जीवन को। भगवान को पसंद है ऐसा जीना, तो सब पूरी दुनिया हमारे साथ में रहे। तो चले इस यात्रा में। प्रश्न बड़े अच्छे पूछे गए हैं और उस प्रश्न से पता लगता है कि बड़े ध्यान से सुने जाते हैं। धन्यवाद आप सबको। बहुत कम लोग हैं इस यात्रा में, फिर भी सभी का स्वागत है। अच्छे प्रश्न है। पहले प्रश्न ले लेते हैं, फिर भगवत गीता का शुभारंभ आज से शुरू होता है। थोड़ा 20 श्लोक थोड़े टॉप क्लास है। पकड़ में आया तो बहुत संसार हाथ में आ जाएगा, और नहीं आया तो हाथ में कुछ नहीं, फिर भी लगता है सब मेरा है। उस यात्रा में जा सकते हैं। 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न। एक तो पूछा है कि तितिक्षा और मोक्ष की कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही, ट्रांसलेशन नॉट गेटिंग। और मोक्ष का ट्रांसलेशन में कोई साल्वेशन क्या, जो लिबरेशन, ऐसा नहीं आया है। थोड़ा समझ लेते हैं 2 शब्द को।
तितिक्षा शब्द हम आएंगे 14वां श्लोक में, याद जाएगी। तितिक्षा टॉप टास्क साधन है, जिसको मैं वन लाइनर में कहता हूँ कि लेबल नहीं मारना और एक्सेप्टेंस विद ग्रेस एज इट इज, यह तितिक्षा है। इसकी व्याख्या मैं ले लूंगा, कल परसों ही आ जाएंगी। उसका ट्रांसलेशन मुश्किल है। एक ऊपर से कह दूं, प्रश्न पूछा है तो कल सुनने, वो तो जर्मनी से पूछा है शिल्पा जी ने सवाल, वो बोली मैं नहीं सुन सकेंगे, रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो तीन चीज कह देता हूँ शंकराचार्य की, परसों भी वही लूंगा, कल परसों जब भी आ जाए नवरात्रि के दिन में। सहनम सर्व दुखानाम, सुख दुख को स्वीकार करो, अप्रतिकार पूर्वक, कभी बात हुई थी पहले। डोंट रेजिस्ट एनीथिंग, किसी चीज का विरोध मत करो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वक, चिंता विलाप रहितम तितिक्षा इति रिच्यते। चिंता और विलाप को छोड़ दो सर। विलाप होता है भूतकाल में जो हो गया उसका, चिंता होती भविष्य की। वो जो नहीं करता है उसे तितिक्षावान कहते हैं। 14वें श्लोक में व्याख्या भगवान देंगे, अपनी व्याख्या। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नो अनित्यताम तितिक्षस्व भारत। टॉप क्लास व्याख्या से बहुत खुशी होती है, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न तो आगे काम का प्रश्न। दूसरा जो बताया, जो उसमें ट्रांसलेशन में नहीं दिया, मोक्ष का देना चाहिए, क्यों नहीं दिया पता नहीं। मोक्ष का ट्रांसलेशन में लिबरेशन सेल, जो भी दूसरा क्या ले, जो पढ़ना थोड़ा, तो जो मन है नहीं दिया है या नहीं देंगे, चलो समझ लेते हैं हम कि मुक्त मन मुक्ति मोक्ष सब तो 18वें अध्याय का नाम भी मोक्ष सन्यास योग है। मोक्ष की थोड़ी बेसिक व्याख्या समझ लेते हैं। मोह क्षय सैति मोक्ष, मेरा मोह निकल जाए उसे मोक्ष कहते हैं। वन लाइनर में इसको निर्माण मोह कहते हैं, निर्मोह हो गया। मोह का बेसिक अर्थ में माने हम कहते हैं, जहां मैं और मेरा लग जाए उसे मोह कहते हैं सर। वो छूटना बहुत मुश्किल है सर। मैं और मेरा घूमते रहता है सब जगह। आचार्य रजनीश का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका क्षय माने छूटना। और मोक्ष किसका होता है? इग्नोरेंस का मोक्ष होता है, मैं पने का मोक्ष होता है। ये सब मेरा उसका क्षय हो जाता है, दूसरी कोई मुक्ति नहीं होती उससे। इग्नोरेंस छूटता है तो उसको माने नॉलेज कहते हैं, और नॉलेज को विजडम कहते हैं, विजडम को वाइस पर्सन कहते हैं। और जिसमें विजडम है वो आनंद का अनुभव कर सकता है, सुख दुख से दूर रख सकता है, उसे मोक्ष कहते हैं। लोग कहते हैं मोक्ष हो गया, वो अलग शब्द है सर। मरने के बाद मोक्ष नहीं, जीवन मुक्ति, जीते जीते उस आनंद का अनुभव। ये मोह छूट जाए, मोह बड़ी बात है। मैं ते मोर ते और माया, मैं और मेरे को ही मोह और माया कहते हैं। चलो थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं जो बात हुई। एक कहता है कोई दिया है, समझो लैंप है, दिया है, तो कहेंगे कि भाई ये दिया जो है ना, उसको ईगो मैं पना कहेंगे। मैं उसको एक एग्जांपल का लिए, ये दिया मैं, तो कोई दिया रहेगा, उसका एक रिफ्लेक्शन भी रहेगा, प्रतिबिंब। ये मैं जहां है दिया, उसका जो रिफ्लेक्शन है उसको क्या कहेंगे? मैं तो मेरा, भाई मेरा हो गया, मैं और मेरा सब, ये मोह शुरू हो गया। एक तो मैं हूं शरीर, तो जहां जहां जाएगा सब मेरा हो जाएगा, सब मुश्किल हो गया सर। है नहीं ऐसा कुछ, तो मैं साक्षी कठिन बात नहीं कर। तो ये समझ लेते हैं, ये अगर मैं रूपी दिया माने शरीर जहां जहां गया उसका प्रतिबिंब मेरा साथ में चला, माने वो घर में रहता है तो मेरा घर, वो मेरा बोलेंगे उसमें, वो मोह है। मंदिर में जाएगा तो मेरा मंदिर, भगवान के पास जाएगा तो मैं भक्त, सुखी होगा तो मैं सुखी, दुखी होगा ऐसा कुछ है नहीं सर। ये मैं पने का दिया और मैं मेरा पने का प्रतिबिंब जो मोह बन जाता है, डिल्यूजन, डिल्यूडेड स्टेट ऑफ माइंड। हकीकत नहीं दिखता उसे डिल्यूजन कहते हैं सर। अपनी बनाई दुनिया, सपनों की दुनिया। एक महल बने सपनों का, सपनों का महल में क्या होगा? कुछ भी नहीं। आंख खुली तो ये हमको मैंने भी आंख खोलनी है, मैं कौन हूं इसमें। असली जगत देखने में आंख खुल गई तो मोह रूपी सपना टूट जाएगा सर। और ये बात है कि मैं का दिया अगर बुझ जाए तो प्रतिबिंब जो है मेरा पने का वो भी बुझ जाए सर।
इसको कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम तत 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। जो निर्मोह हो जाता है, मोक्ष जिसको कहते हैं, मोह का क्षय हो गया तो वो गच्छन्ति, वो उस परमात्मा के पद को पहुंच जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रांसलेशन में जो भी आता होगा हम कोशिश करें कि जो मैं पने का दिया जो घूम रहा है सर, ये मैं पने के दिए को दो रीत से तरह उसकी माने बुझा सकते माने वो बुझ गया तो आत्मा का दिया जलेगा, जो जला हुआ है अंदर सर जी ये मैंने खुद खड़ा किया दिया है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, आई एम दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, आई एम माने वो सब बात जो है, आई एम नॉट दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, आई एम विटनेस ऑफ दिस बॉडी, शंकराचार्य की भाषा होगी तो ये बात होगी। तो शरीर जो दिया जो घूमता है मेरापन ले लेके बाजार में सुखी दुखी होता है, ये दिया दो इससे थोड़ा कम कर सकते हैं। या तो भगवान ने शरीर दिया है सेवा करने के लिए, सबसे बड़ा भाव सा है। राम सुखदास जी कहते हैं ये सेवा के लिए, संसार की सेवा की सेवा क्या करे, सेवा माने जो कर्म दिया वो सेवा सर, सेवा कोई बाहर नहीं करनी, सोशल सर्विस अच्छी बात है, घर में जो काम करते हो सेवा भाव से करना है, भगवान ने मौका दिया है। कठिन लग सकता है हमारी बात यही है तो, और ज्ञान मार्ग आ जाता है उसमें तो ये साक्षी है सर। ये जो बात हुई थी कठोपनिषद की, रथ है शरीर, गाड़ी है सर बीमार हो गया तो गाड़ी गैरेज में जाती है और ये हॉस्पिटल में जाती है। थोड़े लाइट ले ला मोमेंट सर, बहुत गंभीर मत हो जाना, विषय को बहुत पक्का समझ लेना और लाइटली लेना, बड़ा कठिन कठिन कुछ नहीं है। तो ये जो ट्रांसलेशन जो है मोक्ष का, लिबरेशन, और जो दूसरा क्या वर्ड है याद नहीं आया क्या लिखा है, लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, लिबरेशन फ्रॉम मोह, इसको मोह क्षय कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है मोह का छूटना, मेरे चल रहा है मोह, फैमिली ने घर अच्छी बात है, क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या फिर कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो फिर हाँ ये तीसरा सवाल, अहंकार क्या है, उसमें बात हो चुकी है, मन की बात हुई जब, फिर भी कह देता हूँ तीसरा सवाल भी चौथा सवाल काम का है उसके साथ। अहंकार एक माने अंतकरण की वृत्ति है जो बुद्धि के साथ में रहती है। नोशन ऑफ दिस बॉडी इज मी एंड माइन, ऐसा कोई अंदर से कहता है, जो वृत्ति होती है उसको अहंकार कहता है। नोशन ऑफ दिस बॉडी इज मी एंड माइन, उसको अहंकार कहते हैं। और बुद्धि सब कुछ भी करना है तो अहंकार को कहता है, चल बस तेरा बॉडी है तो घर जा, चलो चलते हैं बैठते हैं उठते हैं जाते हैं, ये अहंकार है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। थोड़ा देख लीजिएगा चैप्टर 327 नंबर का श्लोक। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, प्रकृति का शरीर है उसमें गुण मिले वो कर्म करते, मगर अहंकार विमूढ़ आत्मा जो मानता है कि मैं सब करता हूँ, वो विमूढ़ आत्मा है। वो क्या कहता है, आई एम द डूअर, कर्ता अहम इति मन्यते। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 27 और 28 नंबर का श्लोक, टॉप क्लास श्लोक। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, साक्षी का श्लोक है, चेक करने तो थोड़ा रस लीजिए गीता, 15-20 मिनट निकालिए रोज। जो तत्व को जानता है, जो सार को जानता है, वो कहता है कि गुण और कर्म अपना अपना कर्म कर रहे हैं, मैं तो साक्षी हूँ। इति मत्वा न सज्जते, जोड़ता नहीं है किसी, उसको असंग कहते हैं, अनअटैच कहते हैं। चलो कठिन बात होगी तो सरल है बहुत सर। तो ये तीसरा सवाल ये था अहंकार। चौथा सवाल अच्छा है, सब सुनते हैं, अच्छी बात है, लोग कम सुनेंगे, कम ही लोग रहेंगे इसमें, कुछ भी करने से कितना कितना भी सॉफ्ट रिमाइंडर भेजिए, ये यात्रा बहुत कम लोग करते हैं। पहले यात्री बनने का प्रयत्न करते हैं, फिर वहां से भी संसार मने बुला लेता है। एक मैंने वो चलता था, इंग्लिश में आता था पहले, थोड़ा आप चेक कर लीजिए, थोड़े लोग के लिए है ये, अध्यात्म सबके लिए।
शायद पता होगा, नहीं पता, एक वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक 4 माने वर्ड आप 1 2 3 4 करके अपना बना सकते हैं, साधक है तो। संसारी को कोई मतलब नहीं, संसारी मानसिकता के साथ हम परमात्मा के हैं, ऐसे कोई संसारी बन के कोई जन्म नहीं लेता है। हम भक्त बन के जन्म लेते हैं, साधक बन के लेते हैं, अपने आप को ढाल देते हैं कोई मोह मोह में। और ये यूनिवर्सल एरर है, ऐसा भी। तो एक रहता है बना लीजिए, आपको काम बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, घर का काम करते हैं, उसमें 4 माने ड्रॉर कर दीजिए, लिखिए, रोज बनाइए। वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट में आप क्या लिखेंगे? देख लीजिए। दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरा है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, और चौथा है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। आपके जीवन के ये किस में आप लिखते हैं, किस चीज को? तो जरा अगर साधना करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चेंज ऑफ एटीट्यूड करना चाहते हैं, तो उनका उन्होंने हर 3 महीने में से फिर से चाहे वो लिखने का, इसको कवर में बंद कर देने का, खोलना नहीं है इसको। 3 महीने के बाद में फिर से एक बार वेरी अर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट में आपके जीवन में क्या है। फिर ये सत्संग गीता 3 साल में पूरी होंगी, अगर हो सकती है तो। जब भी वापस भी चेक करना, लिख देना, फिर 6-7 जो पेज बने उसको चेक कर लेना, वही उसी का वैसा ही रहता है तो छोड़ देना, फिर प्रणाम कर देना। और 3-3 6-6 महीने में अगर लगता है कुछ चेंजेस आ रहा है, वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट में कुछ चेंज आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यू आर ए चेंजिंग पर्सन, योर एटीट्यूड इज चेंज। और एटीट्यूड चेंज होती है तो दिखना अलग दिखता है, बस यही है। ये जरा आप चेक कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट में सत्संग लिखो, मैं सत्संग से ही, बिनु सत्संग का विवेक न हो, राम कृपा भी। सत्संग सत्संग माने नहीं सुनने से कैसे मालूम पड़ेगा मैं कौन हूँ? हु एम आई सर? ये आधार कार्ड जो हमारा बना है वो मैं जब क्या बात करूं, सब नए हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग बात चल रही। जो भी समझे सर, बात तो यही है और हकीकत भी यही है। सबका स्वागत भी है और लिव मीटिंग में भी सबका स्वागत है। तो 14 सवाल बड़ी ध्यान से सुना है, धन्यवाद। सुग्न श्रोतागण, श्रोतागण तो मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, आई एम नॉट स्पीकर। मैं भी आपके जैसा ही यात्रा में हूँ। थोड़ी यात्रा थोड़ी हो जो कोई गुरु कृपा से, तो यात्रा के कुछ चीज मैंने बांट रहे हैं सब, लिफलेट्स बांट रहे हैं सब कि ये हुआ। अभी शुरू नहीं हुई है, शुरुआत के पहले ही मौज आ रही है। शुरू होंगी तो साथ साथ में, जब भी ज्यादा शुरू हो जाएंगी तो फिर बात नहीं कर पाए। तो चलते हैं 14 सवाल। ये जुगनू की जो बात कल रहा सब वो सुना है ध्यान से? बड़ा अच्छा मैंने सवाल पूछा है कि दूसरे में जुगनू दिखते, हमारे में नहीं दिखते, क्या बात है। हाँ, सब ये तो समझ में आया कि जुगनू जुगनू क्या कहता है। वो कहता है सब मैं करता हूँ, मैं हो जाए वो सब जुगनू बन के घूम रहे हैं सब, मैं हूं तो घर चलता है, मैं हूं तो तुम्हारा देखभाल करता है। ये मैं जो है मुंह का पहला माने मार्ग, इसको माया कहते हैं। माया कोई बाहर नहीं है, भगवान कोई माया जाल नहीं बिछा है कोई। ये जुगनू में कोई प्रकाश नहीं, मगर वो कहता है सब मैं हूँ, सूरज को मैंने दे दिया। भाई बात तो ये है सर, और मोज बात भी ये है कि जुगनू हम इग्नोरेंट है, अपने को ज्ञानी समझते हैं, मगर वो मतलब फकीर को जो ज्ञानी उसको भी कहता है कि तुमको मालूम है कि नहीं कि गांव में बिजली मेरी तो बीच वजह से, क्या बात है। अर्जुन कृष्ण को कह देता कि धर्म का अधर्म हो जाएगा तो दुष्टासु श्रेयसु वासनेय। किसको कह दिया? हमको कह दे तो 2 जुगनू इकट्ठे हो गए तो बात अलग है। अर्जुन ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं, तो अच्छी बात, ज्ञान दिखाओ है सबको। ज्ञान तो प्रैक्टिस में होता है, बोलने में नहीं होता है। पर उन्होंने किसको कह दिया? जुगनू ने कह दिया भगवान कृष्ण को, जो कहता है कि न तो भाषे थे सूर्यो न सुनना बात सुनना 15वें अध्याय। तत्तेजो विद्धि मामकम, ये जुगनू जो बोलता है भगवान बोलते हैं, ये सब में मेरा तेज है। मम तेजो अंश संभवम, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में। हम जुगनू है सब जानते हैं, ऐसा हम मानते हैं,
और कोई ज्ञानी के सामने नहीं बोलना ये वाली बात, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा। इसकी मौन जो है ना सम्मति है कि हम नहीं जानते ऐसा। वो लोग ऐसा नहीं कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, वो कहना भी तो एक माने जुगनूपना है। दो जुगनू जो है वार्तालाप करते हैं, तो कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है सर। दूसरे में जुगनूपना दिखता है मगर हमारे में नहीं दिखता, और देखने वाला कौन रहता है वो क्या जवाब सवाल है सर। खुशी होती है, सवाल पूछते रहे ऐसे। संदिग्ध माने जो भी कनेक्टेड अनकनेक्टेड, कुछ रास्ता खुल सकता है जीवन का। मुझे भी तो मालूम पड़े एक प्रश्न का, नहीं आता तो कह दूंगा नहीं आता है, कोई दावा नहीं कहता। ये तो समंदर है, उसमें तो हम आचमन ले सकते हैं, एक जल खाली छींटे ले सकते हैं, इतना ही हमारे में आ सकता है। सागर तो हम नहीं भी, ज्ञान सागर है, भगवत्ता सागर है सर। तो ये जुगनूपना जो हमारा दूसरे में दिखता है वो बुद्धि देखती है बुद्धि का काम है निश्चय करना। निश्चयात्मिका ही अंतकरण वृत्ति सहिति धी उसका नाम है। धी कहते हैं अंदर रही हो, अंदर साधन है बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अंदर के साधन। प्राण, पांच प्राण इंद्रिय कर्म, ये सब नहीं दिखती है मगर सब एक्शन में है सर। कुछ नहीं दिखता है प्राण नहीं दिखता, भगवान का सवाल अच्छा था। भगवान नहीं तो प्राण कहाँ दिखता है, और प्राणायाम में क्या दिखता है प्राण भी नहीं दिखता है, मन भी नहीं दिखता है, तो भगवान का मन शांत हो जाए तो भगवान दिखना में सब कोई बात नहीं करना है। मगर थोड़े माता जी का जो आज वाक्य है, भगवत गीता को गुरु मान लो, कोई प्रश्न नहीं रहे। हमको सत्संग में कुछ जानना नहीं है सर, हमको निष्प्रश्न होना है। को पूछे तो बता देना सर। हमारे संशय और हमारी शंका और हमारे अश्रद्धा को चेक करके धीरे धीरे उसमें से समझदारी पूर्वक डिलीट करना है। जो ऐसा नहीं भगवान ने कह दिया तो नहीं, पहले अपने को मैं समझ लू खुद अपने आप के गलत हो सकता है मेरे, क्योंकि उसे मुझे कुछ दिया भी नहीं। आपकी जानकारी में अगर आप दुखी होना बंद कर सकते हैं तो आप सही है। आप आनंद का एक्सपीरियंस कर सकते आप सही है। अब सब हर परिस्थिति में अगर आपकी मन एकदम शांत रहता है तो आप राइट वे है। बाजार से निकला और खरीदार नहीं हो जो लोग पाने वाले बोलते, अगर आप है तो ठीक है सर, कोई जरूर नहीं। फिर आप पिछले जन्म के साधक होंगे, पिछले जन्म के भक्त होंगे सर, कोई जरूर नहीं है। ये अगर बम्पर जाता है तो बम्पर सब पहचान इसमें से कोई बम्पर जाता है ना, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, शुरू में ऐसा होता है। तो समझ लेना कि हो सकता है कि हमारा पिछले जन्म का इसका कोई संस्कार नहीं है। और कुछ कुछ चीज समझ में आती है, कुछ कुछ चीज तो नहीं समझ में आती। तो समझना कि पहले कभी सत्संग किया है, कभी ये सब निशानी है सर। पूरा बम्पर हो जाए तो बिल्कुल ख्याल में रखना है कि हेलमेट जो है ऐसी रखनी है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, और वहां पे अक्षर आ जाएंगे भगवत गीता के। खाली स्लेट चाहिए, खाली स्लेट। आत्मा क्या परमात्मा क्या, फिर क्लीन समझ। थोड़ी थोड़ी जानकारी है फिर जुगनू बन जाएंगे और कहेंगे मालूम है कि कुछ नहीं मालूम है साहब। तो हाँ, दूसरे में जुगनू पने का अनुभव जो है हमारी बुद्धि करती है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी जुगनू है। वो भी कहते मेरे से ज्यादा कौन न जानता है ये फकीर को क्या मालूम है तो ये बात सही है, दूसरे में जुगनू पना देखता है हमारी बुद्धि। और हमारा जुगनूपना कौन देगा, क्या सवाल है सर। हमारा जुगनूपना पूछा भी, सवाल भी, जानकारी बहुत है। जर्मनी जाना पड़ेगा मिलने हमारे में मैं कुछ अज्ञानी हूँ, ज्ञानी जैसी बात करता हूँ तो बुद्धि नहीं देख सकती, क्योंकि बुद्धि का साक्षी माने है आत्मा, चेतन तत्व, वो भी दिखता नहीं। मगर जैसे मैं मेरे से अलग है, तो ये थोड़ा कठिन है समझाना। बात हुई थी एक बार, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, दिन में 2-3 बार ट्राई कीजिए, 10-10 मिनट, 15-20 दिन में समझ में आ जाएगा। आ सकता है, थोड़ी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर, और भरोसा कितना है उसके ऊपर भरोसा संसार करेगा तो यहाँ सब धुआं धुआं हो जाएगा, फिर सब बम्पर ही जाएंगे सब, वाइट बॉलर हो जाएगा, खेलने को नहीं मिलेगा संसार
भक्त बनने भक्त के भगवान के साथ में खेल खेलना है। गोपी लोग जो खेले वो खेल खेलना है सर, कि तू तू जो बोले मुझे मंजूर है, मैं तेरी लीला का पात्र हूँ, आई एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर सर। बहुत बड़ी कठिन बात है समझना सर। हम पूजा पाठ को ही भक्ति समझे थे, हम उपवास को और इसको चार धाम और मन कैलाश जाने को भक्ति, वो भी है, दैट इज पार्ट ऑफ दैट, बट ये भक्ति जो आएंगी मन से होती है, मन में प्रेम भगवान के प्रति, और सब तू करता है ऐसा भाव, दो ही चीज से ज्यादा नहीं पता है उसको। ये सब मन धीरे धीरे सब भाषा में कहां से लेके उस तरफ जाना है। अगर उसमें अगर अगर लगता है पूरा बम्पर जा रहा है तो फिर मत आइए इसमें, और लगता है कि नहीं इसमें से कुछ आ सकता है तो बैठे रहिए शांति से, समझ में भले नहीं आए पर एक बैठने की प्रैक्टिस करें। सत्संग की अगर आदत पड़ जाती है तो ऐसी मन है आसक्ति। शंकराचार्य ने तो आसक्तियों का लिस्ट में एक लिस्ट दिया है, कितने प्रकार के अटैचमेंट है उसमें, दो मन कठिन दिए। एक तो कहा कि एक शास्त्र की वासना हो जाती है, छूटता नहीं है शास्त्र की बात, तो छूटेगा नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये जो पॉल वॉल्ट है जो ओलंपिक में भी होता है, एक सर्जी बुबका जो था रशिया का, 7.3 मीटर के इतने का उसने पॉल वॉल्ट है। पॉल वॉल्ट में कहते हैं कि वॉल्ट रहता है, लकड़ी रहती है ऐसे झुकती टेढ़ी भी होती है, मुझे कुछ नहीं, तो दौड़ता है वो माने एथलेट, वो वॉल्ट के साथ में लकड़ी के साथ टेढ़ी, और वो उसके ऊपर जोर करता है, उसके ऊपर ऊपर उठता है, और ऊपर उठा तो क्या करता है उस तरफ जाता है, और मन वॉल्ट इधर आ जाता है, लकड़ी इधर आ जाती है, लकड़ी की वजह से ऊपर गया सर। ये पॉल वॉल्ट संसार है ना, पॉल वॉल्ट है सर, और ईश्वर सामने है। संसार में रह के मन से संसार को छोड़ना और उस तरफ चले जाना, साथ में लेके नहीं जाएगा सर, वॉल्ट लेके शास्त्र साथ में नहीं जाएगा। शास्त्र तो मैं एक्सपीरियंस कर लूं, दो तीन चीज है शास्त्र की, मैं उसको मैंने एक्सपीरियंस कर लूं और प्रैक्टिस में रख लूं, फिर अब हो गया भजन। थोड़ा फर्स्ट क्लास समझ लेना, ये सब शॉर्ट वन लाइनर है सर, पूरा बम्पर लगे 10 एक आदमी 1 महीना चलेगा तो मत देखिए, दूसरे सब प्रोग्राम देखिए। तो हाँ, बात क्या चल रही, हाँ, तो दूसरे में जुगनूपना देखता है हमारी बुद्धि, और हमारे में वो जुगनूपना है कि नहीं वो कौन देख सकता है, बुद्धि नहीं देख सकती है। बुद्धि का विटनेस जो है साक्षी बनता है, वो आत्मा देख सकता, आत्मा का नाम ही साक्षी है। अभी उसी सब श्लोक आने वाले हैं, तो आप पहले बात हुई थी, थोड़ा कोशिश कीजिएगा फिर से एक बार, दिन में 2 बार, एक बार नहीं कर, 10 मिनट 5 मिनट जहां बैठे वहां पे, कोई आसन की जरूरत नहीं, सुखासन कहते हैं उसको, जो सिटिंग पोस्चर या स्टैंडिंग पोस्चर आपको सुख देती है उसको सुखासन में बैठना है सर। कोई पद्मासन बात हुई है, सभी सिद्धासन अच्छा है करना, तो आसन अच्छा है, पर्पज होना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र ने जो दिए अष्टांग योग, उसका मतलब होना है तो आसन की कीमत है, फिर प्राणायाम की कीमत है, मगर फिर वो व्यर्थ ना चला जाए, व्यर्थ नहीं, उसका शरीर का उपयोग होता है, स्वस्थता आती है, मगर क्यों जीना वो पता नहीं है सर। पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग में जो आता है ये प्राणायाम आसन जो है, प्रत्याहार यम नियम धारणा ध्यान समाधि, उसके पहले एक बात है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, मेरी मन की वृत्ति को निरोध कर दूं, शांत कर दूं, उसके लिए मैं करता हूँ ये यम नियम प्राणायाम आसन। बोलना पहले आसन प्राणायाम करे तो ये क्यों कर रहे हैं, सुबह में उठ के पूछ लीजिए क्यों जी रहे हैं सर। कठिन बात है, ऐसी बात कभी सुनी नहीं होगी। मुझे भी अभी भी समझ में आ रहा है कि अपने आप को पूछ लो क्यों जी रहा है सर, कोई पर्पस तो होना चाहिए। शास्त्र क्या, हाँ, तो बात चल रही थी कि शास्त्र की वासना नहीं छूटती है, शंकराचार्य के 48 नंबर के श्लोक के, और आखिरी में जो कह दिया कि मुझे भगवान मिले वो वासना भी नहीं छूटती है, मगर शास्त्र कहेगा, ज्ञान कहेगा भगवान तेरे साथ में अंतर्यामी रूप से है और आत्मा रूप से तू इसका अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति कर्षति उत्क्रामंतम सितम वापि भंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये ज्ञान चक्षु की थोड़ी खोलने की बात,
एक ज्ञान चक्षु बहुत जन्मों से बंद है सर। तंत्र में कहते हैं कि ये शिव नयन है यहाँ पे, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं सर। ये शिव नयन जो है, ये खाली चले गए, भरे बिगर चले जाते हैं। एक सुषुम्ना नाड़ी, उसमें चेतना बह बिगर माने सब माने खाली जाती है। तो शिव नेत्र भी खाली जाते हैं। कभी हो सके तो ध्यान करना है तो याद बात निकली है तो आंख बंद करके माने ये जो क्या है गुजराती में, आंख बंद करके इधर देखना है। आंख बंद करके माने अंदर से आंख ऊपर की तरफ जाएंगी। इसके थोड़ी प्रैक्टिस कर सके तो दांत बंद, होठ बंद, आंख बंद और दृष्टि ये आज्ञा चक्र पर या शिव नेत्र की ओर, तंत्र जिसको शिव नेत्र कहते। तो हो सकता है 10-15 10-10 मिनट कीजिए, कीजिए ना, ये सब साधना कीजिए। यहाँ बैठे कार में जा रहे हैं तो कर दीजिए, अकेले बैठे हैं तो कर दीजिए। है तो इसके लिए अपने खुद के लिए 10-15 मिनट का सही, अपने लिए खुद के लिए सर। पता लगे शांति क्या है, पता लगे आनंद क्या है, कौन सी आत्मा की बात, खुद पे एक्सपीरियंस कर। आचार्य रजनीश ने कहा कि भगवत गीता में कृष्ण जो कहेंगे सब एक्सपीरियंस का है, इसकी व्याख्या ज्यादा मत करना। जो प्रैक्टिस में रख सके तो आओ, हर श्लोक में प्रैक्टिस करो और खुद कह दो कि मैं चिदानंद हूं। सब कर्म करते करते, घर चलाते हुए, कुछ में कोई बात नहीं, को आश्रम सब जाओ तो अच्छी बात है। हिमालय बहुत बढ़िया जगह है सर, मेरा मन शांत है तो सभी में उसका रूप देखना है तो खाली हिमालय देखना और फिर आके बाजार देखना, तो फिर थोड़ा मैं कठिन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो यात्रा में थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ। तो शिव नेत्र जो है, ये तो बात आज कहाँ से पश्चिंती ज्ञान, उसमें से बात आ गई। ये भी एक साधना है। तो मैंने एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे देखने से क्या हो सकता है। तो कैसे सूर्यमुखी का एक फ्लावर जो रहता है, सनफ्लावर क्या नाम है, तो कहते हैं कि ऐसा वो झुका रहता है। मैं तो नहीं देखा है, सब सुना है। और कहते कि सूरज के उगने से टाइम पे वो क्या है, उसमें वो देख सूरज की ओर देखता है तो उसके अंदर सूरज के किरणों का जो भी आता होगा रस, वो खिल जाता है सर। सूर्यमुखी जो है वो, उसका सनफ्लावर ऑयल भी आता है, नाम होता है कि नहीं, क्या मालूम। पीला जैसा फूल है, देखा होगा सब। तो जैसे सूरज के किरण को पी रहा है, क्योंकि उसके सामने देख रहा है सर, ये देख के मेरे सामने ही अभी दिख रहा है मंदिर है, ये जो क्या नाम है, नंदी देख रहा है महादेव को, शिवलिंग के सामने ही बैठा है, वो पी रहा है भगवान को, महादेव के रस को पी रहा है। तो कुछ सूर्यमुखी का फूल जो मुरझाया हुआ था, सूर्य की ओर देखता है तो खिल गया सर। तंत्र कहता है कि शिव नेत्र के उधर देखने से यहाँ के जो प्रकाश आना शुरू होगा, एक सूर्य शिव नेत्र खिल जाएगा, आंकड़ा चक्र खुल जाएगा। डायरेक्ट है, ऐसा तो मूलाधार से शुरू होता है। मैं सब बात नहीं करता हूँ, कोई तंत्र जानते हैं तो मेहरबानी करना, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, खाली वो दे रहा हूँ सैंपल सर। मैं थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया होगा तो बोल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। तो बात हुई क्या, अब खुद में जुगनू है, मैं इग्नोरेंट हूँ, उसका साक्षी भाव कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ा 15-20 दिन 25 दिन कर सकते हैं। ये तो साथ साथ में बात निकली, बात की थी मैंने, मन की बात हुई थी जब। फिर से एक बार सर, 10 मिनट का टाइम निकाले खुद के लिए। व्यर्थ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जिसको लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कर्म है, कर्तृत्व कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कर्म से मेरे शरीर का पोषण होगा और मेरे जो मैंने प्रारब्ध से मुझे जो मिले, जिनके ऊपर मैंने, जिनका मेरे पे फर्ज है उनका मैंने शरीर का पोषण करने का, उसके लिए किया हुआ सब कर्म कर्तृत्व कर्म रहता है। वो भगवान ने दिया, वो भाव करने से पूजा होती है। उसमें कोई चीज फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसमें कोई भी चीज वो फर्स्ट होता है। फिर कोई सत्संग भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो जो भी है, शब्द को थोड़ा समझ के लेना, ऐसा डोंट टेक इट अदरवाइज। और लेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो कोई बात हुई थी, 10 मिनट 3 बार बोला था, 1-2 बार भी कर लीजिए, 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए, साक्षी का समझ में आ जाएगा। मन के विचार भी मन बंद ही हो जाएंगे सर, बुद्धि भी कम हो जाएंगी। फिर समझ पड़ेगा कि यही सब निश्चय करती है, ये ठीक है।
फिर अपना निश्चय धीरे धीरे कम कर देंगे, बाई प्रोडक्ट है उसकी। तो क्या करना है, दांत बंद होठ बंद और आंख बंद, ये दांत बंद होठ बंद हाथ बंद से 20% मन के विचार बंद हो जाता है। ये सब बात है। ये तंत्र की एक छोटी बात कर दूं, आज बात निकली है तो फिर नवरात्रि से ही आज तो लेना था भगवत गीता का पहला श्लोक सर। चलो थोड़ी थोड़ी बात निकली है, थोड़ा प्रैक्टिस में भी रख सकते हैं। तो हाँ यार है, तो ये भी ले, ले लेना। ये दांत बंद, कुछ भी आप जो रटन जाए रोज, अगर ऐसा पूजा करते ये करते जो भी पढ़ते हैं, जो जानकारी है जिसकी बाय हार्ट है, उसमें दांत बंद और होठ बंद करके और आंख बंद करके ही बोलने का, तो दूसरे विचार नहीं आ सकते। थोड़ा समझ लेते हैं बात। मन को जो चीज का अभ्यास हो जाता है ना, मन को जो चीज का, वो मैंने जैसे आपको मन लोग रोज बोलते हैं आरती वारती गाते हैं, तो रोज कंठस्थ हो गई, रोज रूटीन में है, तो वो करने के समय आप दूसरा विचार भी कर सकते हैं। यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग 100% ऑन दैट, दैट इज द नेचर ऑफ माइंड सर। ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको जो कंठस्थ है, अगर पूजा पाठ करते हैं तो उस समय पे जो कंठस्थ है, जब दांत बंद और होठ बंद करने से यह हो सकता है कि मन के विचार की धारा थोड़ी कम हो जाएंगी। थोड़ा बात समझ लेते हैं। मन का पैर माने प्राण है, जो बात हुई ये प्राणायाम इसके लिए करना है कि प्राणायाम अगर मन हम थोड़ा डीप प्राणायाम करते माने, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। या मन शांत होगा तो चेक कर लेना, यहाँ तक आएंगे, इतना तक आएंगे, और जब टेंशन में होगा तो यहाँ तक आपके श्वास चलेंगे। चेक करते जाना, ये दोनों साइकोसोमेटिक है, साथ साथ में चलते। क्यों? मन का पैर प्राण है, प्राण जितने व्याकुल हो जाएंगे तो मन व्याकुल, दोनों साथ साथ में सर। अभी ये जो है, ये प्राण जो है, प्राण को जितना जितना कंट्रोल करेंगे उतना इतना मन शांत हो जाएगी। बात बहुत सरल बात है सर। तो अभी क्या है कि थोड़ा समझने जैसी बात है, मन का एक विचार होता है, कोई भी एक विचार, तो जो अच्छा बुरा कोई विचार विचार ही, और संकल्प संकल्प ही है। संकल्प जब तक छूटते नहीं तो थोड़ा यात्रा थोड़ी शुरुआत की है। एक संकल्प के साथ में आप थोड़ा मार्क करेंगे तो पता लगेगा कि जीभ हिलती है, तो चेक करना, होठ भी हिलते हैं, दांत भी हिलते हैं। आंख की ये जो क्या बोलते हैं लाग, आई बॉल, ये सबसे ज्यादा फ्लिकर करते, चेक करना सर। अभी चेक करेंगे तो सब मालूम पड़ेगा। दे आर फ्लिकरिंग, ये जो क्या बोलते आई लीड कम फ्लिकर करती है। सबसे ज्यादा एक सोच के साथ है, खाली विचार चल रहा है, उसकी बात चल रही है सर, थोड़ा समझ लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस कीजिए, मौज मिलेंगी सर। थोड़ी शांति का प्रयोग कर देते, आज बात निकली है तो, क्योंकि आत्मा तक जाना है तो मेरा मन शांत होगा तो ये आत्मा की अनुभूति समझ में आए। ये प्रैक्टिस कीजिए सर। एक विचार कोई भी चला तो मालूम पड़ेगा कि अगर क्या है कि हम डायरेक्ट विचार को, जो मैं कह रहा हूं कि साक्षी बन के चलो, वो भी वो बात की थी, ये दूसरी बात हो गई तंत्र की। तो जैसे एक विचार चला, उसके साथ में हम चाहे विचार को डायरेक्ट अगर कंट्रोल नहीं, क्योंकि मन मेरे से भिन्न है, वो मानना मुश्किल है, कठिन बात है। एक ज्ञान मार्ग में होता है, तो ज्ञान मार्ग में, उपनिषद मार्ग में बहुत कम है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम किसको कहेंगे तो बोलेंगे क्या बात करता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, वो भी सही है, हम भी सही है, सभी सही है सब। तो कहने का मतलब है कि एक विचार के साथ में इतनी चीज फ्लिकर रह सकती है, हम मन से अलग नहीं हो सकते, मन को शांत नहीं कर सकते अलग साक्षी बन के। तो ये जो चीज फ्लिकर होती है ना, उसको बंद कर देते हैं, तो मन का सोचना कम हो जाएगा। इतना परसेंटेज भाई, आप चेक करना सर। यहाँ की आई बॉल जो है ना, कोई पवित्र जगह पे, शांत जगह पे आंख आंख बंद करके, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकते सर। देखिए, दांत बंद करने से 20% विचार कम हो जाएंगे। 3-4 दिन में समझ में आएगा, होठ बंद करने से, क्योंकि फ्लिकरिंग बंद हो जाएगी। जीभ सबसे ज्यादा फ्लिकर करती है, जितना सोच के साथ में जीभ का फ्लिकरिंग चलता है। अगर आपको मन को शांत करने का प्रयोग 1 हफ्ते में चाहिए तो दांत बंद, होठ बंद और जीभ को ऊपर लगा दीजिए। खेचरी मुद्रा में बड़ी बात नहीं करता, हम लोग नॉर्मल आदमी है सब, हम लोग कोई योगी वोगी नहीं है, मैंने मेरे बनना भी नहीं है सर।
वो खेचरी मुद्रा की सब जिसको मालूम होगा तो वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। अगर मैंने जीप को ऊपर लगा दिया तो आप 2-3 मिनट दांत बंद और होठ बंद, आंख तो बंद ही रहेंगी, क्योंकि वो क्या है कि आई बॉल की फ्लिकरिंग समझ में नहीं आएंगी इसके लिए। तो ये जीप बहुत फ्लिकर करेंगी एक स्विच सोच के साथ, मगर जीप को जैसा आप ऊपर थोड़ा स्थिर करेंगे 5-10 दिन के बाद में हो जाएंगे स्थिर। स्थिर माने वो ऊपर ये ताल ताल क्या तालुआ क्या बोलता है इसको, उधर लगाने का थोड़ा दिन 3-4-5 दिन लगेगा, और लग गई अगर हिलना थोड़ा थोड़ा होगा विचार के साथ में, अरे ये हो गए तो सोचना ही बंद हो जाएगा, हिलने का क्या हो, ये स्थिर तो विचार बंद। पहली बार पीस ऑफ माइंड का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, इसको तंत्र के प्रयोग कहते हैं। और ये प्रयोग का लिस्ट शिव ने पार्वती को बताया था, आपके रेफरेंस के लिए, उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। फॉर रेफरेंस सर, कोई अपनी बात इसमें नहीं कर सकते हम, हमको शास्त्र के साथ चलना पड़ेगा, कोई मन मर्जी की कोई बात नहीं आएगी सर। तो ये आप पक्का कर लीजिए ना, और अब प्रयोग कर सकते हैं पक्का समझ के कि मेरे को किससे कुछ लेना नहीं और लेता भी नहीं हो, तो वो बात तो है ही नहीं कुछ, और कोई गलत कहने का कोई मतलब भी नहीं होता है सर। और थोड़ा थोड़ा मैं भी शांति ले रहा हूं तो आप भी ले सकते हैं, बात भी तो ये तो कर सकते हैं कि अगर लग गई जीभ ऊपर 15 दिन कीजिए, आराम से बैठे रहते, तो चलो आँख खुला रखिए, टीवी देखते देखते कीजिए घर वाले को तो आराम मिल जाएगा। दांत बंद होठ बंद, और अगर जीभ हो गई तो बात निकली इसके लिए। ये आई बॉल जो है, अगर कोई शांत जगह पे अगर स्थिर हो गए फिर परमानेंट हो जाता है। जैसे कहते हैं कि स्विमिंग जो आता है वो कभी भी करेगा तो उसको याद रहता है, साइकिलिंग ऐसा ये है। ये मुझसे हुआ है, इसके लिए कह सकता हूँ आई बॉल वाला। मैं आँख कभी भी बंद करूंगा तो विचार बंद होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये मुझे मैं मेरा खुद का अनुभव है, इसके लिए कह सकता हूँ। तो रोज रोज माने अगर काम में दांत बंद होठ बंद और आंख बंद करने से आपके 20% माने जो है सोच जो है वो तो आप 80% 70% यू कैन कॉन्सेंट्रेट आइदर, वो जो आप कर रहे हैं पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं अपना कर्म कर रहे हैं उसमें भी 100%। दूसरे विचार माने नहीं आएंगे इसी बात, क्योंकि एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ, आचार्य रजनीश का एग्जांपल है, समझने जैसी बात है। ये जो जो हम मन जानते हैं उसके साथ में मन और भी विचार कर सकता है, उसको बंद करना है तो क्यों 100% में हमको जाना है जो कर रहे हैं उस। कहते हैं कि कार अगर कोई सीखता है पहली बार है सर, तो वो क्या 100% उसका ध्यान रहेगा किधर गियर है किधर है, वो 100%, वो कोई भी सोच नहीं कर, सोच ही नहीं सकता है दूसरा कोई। 10 दिन 15 दिन 25 दिन महीना हो गया, अभी इसको मत देखे भी कर, वो गियर कर सकते, मुझे नहीं आता है गाड़ी तो सब कर सकता है। पहले अभी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, आज अभ्यास हो गया सर, और कहते हैं कि अब इसको सीख लिया इसने। आचार्य रजनीश का एग्जाम्पल है, कहते हैं गाड़ी चल रहे म्यूजिक बज रहा है और पीछे बैठे सबके साथ पीछे मुड़ के बात भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चल रहा है। ओहो सर, क्यों? अभी जो इसको इसको अभ्यास हो गया है, और अभ्यास को याद करने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ दूसरी एक्टिविटी भी कर सकता है। कब तक? जब तक कहता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और ट्रक आ गई तो 100% वापिस अपने में आ गया नहीं जानने में। तो कहते हैं कि नाभि में एक वो धड़कन हो जाए, जाग जाता है, हो सकता है गाड़ी अपने आप मैंने टर्न ले सकती है। फिर बहुत बार होने से उसका भी अभ्यास हो जाता है। जो चीज का अभ्यास है उसके साथ में दूसरा विचार आ सकता है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए दांत बंद होठ बंद। और ये अगर आप माने, मुझे तो पक्का मैं तो कर तो अभी प्राणायाम आजकल लोग कर रहे हैं सब, आज बात निकले तो पूरी कर दूं कि जुगनू हमारे अंदर का जुगनू का साक्षी कौन है, बात उधर चल रही है, हम तो अनुभव करेंगे आत्मा क्या एक्सपीरियंस करना है। तो 10-15 दिन में थोड़ी थोड़ी झलक आ जाएंगी सर, कोई लंबा नहीं इसमें कुछ। हमने जो सुन के रखा है कि 2-5 जन्म जाते हैं, नहीं सर, तीव्रता है, थोड़ी कृपा है, और हमारे माने हम ईमानदार है अपने आप से, 15-20 दिन में तो लगेगा कि उस यात्रा पे जा सकते हैं सर, ट्रायल कर लीजिए।
और लगेगा हमारे नहीं जा सकते तो कोई जन्म के लिए तब खाली रखिए, कोई ना कोई आके वो जगह मैंने आपको ले चलेंगे उस यात्रा। तो हाँ, क्या बात चल रही थी, टाइम भी क्या बोल रहा था, कौन सी बात चल रही थी, एक मिनट। हाँ, ये प्राणायाम की बात, ये भी तो पक्का है सर ये तो मैं करता हूँ ये जो है, आपको मालूम होगा, एक अंदर जो प्राण लेते हैं, अपान कहते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, अरे ऑक्सीजन लेके आता है, तो उसको पूरक कहते हैं। फिर इसके अंदर रखने का है तो उसको कुंभक कहते हैं। ये शरीर भी घड़ा ही है उस मचान में भी घड़ा फेंक देते पीछे, क्या मालूम पानी गिर गया, आत्मा चली गई, आत्मा जाती ही नहीं कभी, जीवात्मा दूसरा शरीर लेता है, आत्मा नहीं जाती, उसके साथ में चली गई होंगी कहने का मतलब, फिर वो थोड़ा टाइम रहता है इधर, कुंभक कहते हैं उसको, फिर बाहर निकालते हैं, एक बाह्य कुंभक भी रहता है, बाहर निकला फिर थोड़ा टाइम, अंदर कुछ नहीं है, बाहर का प्राण प्राण अपान भी नहीं आ रहा है, प्राण भी नहीं जा रहा, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं, इसको अंतर कुंभक कहते हैं। ये कुंभक अगर आप कर सकते, करते भी होंगे तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, तो एक आध मिनट का कर दीजिए, 15-10-15 दिन का होगा, वो भी करने के समय दांत बंद, होठ बंद और आंख बंद सर। ये कुंभक जब भी होगा ना, आंख बंद इसीलिए है कि आंख बंद करने से मन का क्या है कि मन जब भी हम जागृत रहते ना, अभी अभी मन सोता है ना तो दिखता नहीं, आंख बंद करेगा तो सोच के फिल्म बनती है, ये पिक्चर आता है, आंख बंद करके आप देखो अपना घर तो फिल्म आएंगे आंख बंद इसीलिए करना है कि पता लगे कि पर्दा ब्लैंक हुआ है कि नहीं। हो सर, कुंभक हो गया तो पर्दा ब्लैंक हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, कोई चित्र नहीं आएगा उसमें। कितना टाइम कुंभक चलेगा, दिन में 10 कुंभक करो 10 मिनट, तो 10 मिनट की मन की शांति, पहली बार लगेगा कि कुछ नहीं है यार। शंकराचार्य सही कहते हैं कि साक्षी बन गया तो मन नहीं तो कम, तो खाली प्राण को रोका है, क्योंकि मन का पैर प्राण है सर, वो चलता है प्राण के द्वारा। थोड़ा ये तो याद आया तो चल रहा है, तो ये बीच में याद कर रहे हैं तो रोज एक प्रयोग लेंगे, फिर करने वाले चाहिए सर, नहीं करेंगे तो सबकी मौज है सर। ये तो अध्यात्म की यात्रा है, सबका स्वागत है। तो ये जो है माने साक्षी जो, अरे आत्मा देखता है या खुद के जुगने को बुद्धि नहीं देखते, बुद्धि को देखने के लिए आत्मा का साक्षी भाव चाहिए। तो कुंभक वाली बात तो मन की शांति की हो गई, दांत बंद। तो ये जो है आपने जो प्रयोग बोला था, मन की बात हुई थी जब, आज बोल देता हूँ, आज फिर कल कल मेरे भी इच्छा था नवरात्रि से ही, मैंने जहाँ शोक करने योग्य नहीं वहां तो शोक करता है, पंडित जैसी भाषा बोलता है तो जान ले पंडित किसको कहते हैं। जिंदा और मृत मरे हुए का कोई शोक नहीं करता उसे, पहला श्लोक है सर। ये श्लोक इतना माने जबरदस्त है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर अरे तो ये तो बात जो हुई थी आज पूरी कर लेता हूँ बात को, कि भाई आप बैठो कहाँ पे भी, सुखासन जिसको कहते हैं, आपके कंफर्टेबल, उसको दांत बंद, होठ बंद और आंख बंद, और आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, इसको साक्षी का ध्यान कहते हैं। साक्षी का पूर्ण साक्षी होता है जब ये आत्मा के एक्सपीरियंस होता है, और साक्षी इसकी शुरुआत है, आत्मा के एक्सपीरियंस। आत्मा अगर कोई बोलेंगे तो साक्षी भाव समझना, थोड़ा अनअटैचमेंट समझना, थोड़ा निर्लेप समझना, चिपकना नहीं, नॉन फेविकॉल, ये तीन में थोड़ा थोड़ा कर ले तो हम थोड़ा आत्मा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खाली ऊपर से आत्मा बोलेंगे, तीन चीज याद रख लेना सर, अभी सब नोट कर लीजिए सर। आत्मा माने असली में, और असली में को जानने के लिए तीन रास्ते हैं। तो बैठे, उसमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि एग्जैक्टली हु एम आई नाउ, ठीक है, एस्टेब्लिश कर लिया कि अभी मैं बैठने वाला हूँ तो फिर क्या करेंगे, मन को जवाब नहीं दूंगा। ओहो हो सर, नया लगेगा, पहली बार सुनेंगे तो लीव मीटिंग में आ जाएंगे और लेफ्ट ग्रुप में से लेफ्ट हो जाएगा स्वागत है सर सबका लेफ्ट होने के लिए, ये चलती रहेंगी गाड़ी, मौज आ रही है सर, गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी और चलती ही जा रही है, आगे तूफान पीछे बरसात ऊपर गगन में बिजली, फिर भी वो गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, ये अध्यात्म की गाड़ी है सर। कोई पुकार करता है कि तो आ मेरे पास है, गाड़ी तो एक बहाना है, मिलना तो ईश्वर को है।
तो हाँ एस्टैब्लिश कर दिया सर कि दांत बंद होठ बंद आंख बंद के फिर एस्टैब्लिश 10 मिनट तक मैं मन को जवाब नहीं दूंगा, मन का विचार सोचने, आई विल नॉट रिप्लाई सर। और मन मुझसे अलग है, वो पक्का सिद्धांत है और मालूम भी होना चाहिए, और नहीं मालूम होगा तो ये साधना थोड़ी कठिन है। इसलिए मन में हूं सोच के नींद नहीं आती है कि विचार कहाँ से आता है। भाई विचार आता है तेरे से अलग है, तू उससे अलग है, ऐसा कर ले तो सो जाएगा, नहीं तो चक्कर मारते रहो। 10 मिनट में खाली क्या करना है, जवाब नहीं देना है, और मन का फिर से एक बार बात है, 5 मिनट है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर 10 से 11 लिखा है तो मेरा फर्ज है 11 का 2 मिनट होगा तो बोलना पड़ता है। क्या आप मैंने रुक सकते हैं और नहीं रुक सकते, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो दिखता नहीं। तो भाई हाँ, मन का दो काम है, मन पास्ट में जाएगा और फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा। जो दिन मन प्रेजेंट में रहेगा वो दिन वो रियलाइज सोल हो जाएगा, आत्मज्ञानी हो जाएगा, हो गया, मोक्ष हो जाएगा, उसका लिबरेशन हो जाएगा। वो ये रहता नहीं है तो बीच में, ये बीच में लाने का रास्ता है। तो अभी 10 मिनट बात नहीं करना है मन से, आंख बंद बैठ आराम, जो भी अपना सुखासन कुर्सी पे पैर रख के आराम से बैठिए, थोड़ा कंफर्टेबल रहना है, घर अपना है तो थोड़ा ऐसा एक हाथ कुर्सी रखो, पैर रखो, मैं बैठता हूँ इसके। तो मन जो है ना वो कहेगा कि चल जाने दो, ये सब क्या झंझट लिया है। तो तुम उसको बोलने का, जवाब देने का, मन को क्या बोलने का, आई विल रिप्लाई यू आफ्टर 10 मिनट सर। अपने मन को वो बोलेगा कि सब छोड़ दे, सब किसकी बात सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो संसारी लोग हैं, हमको ऐसा बताएगा। मन कभी भी परमात्मा तक, आत्मा तक नहीं ले जा सकता है, वो मंदिर तक ले जाएगा, वो प्रदक्षिणा कराएगा सर, वो दुनिया घुमाएगा, वो व्रत रखाएगा, अनुष्ठान रखेगा, पर जो दिन मन समझ गया वो दिन मन नहीं रहता, उसको अमनी अवस्था कहते हैं। मन आत्मा में लीन हो जाता है सर, और कहेगा कि हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन, क्योंकि चिदानंद रूप शिव शिव सर। तो ओके बात करेगा, तो उनको बोलने का कि वो अगर फ्यूचर में ले जाए कि यहाँ जाना है, तो कहने का सर आफ्टर 10 मिनट्स, जवाब देना अपने मन को, वो मुंह खोल देना जब भी। क्योंकि वो क्या, आंख बंद होठ बंद, उसमें क्या रहता है, एक पर्दा दिखता है, क्योंकि विचार आंख बंद होने से चित्र बनता है, फिल्म बनता है, फिल्म जितनी कम हो गई उतना हम साधना में पक्के हो गए, उसको ध्यान कहते हैं सर। चलो कल याद आएगा तो मेरे को याद दिलाना, ध्यान कैसा करूंगा, रोज का ध्यान सिंपल वाला। तो इसको क्या 10-15 दिन में मन समझ जाएगा कि ये भगवत गीता पढ़ गया, इसके झंझट में नहीं जाना है, वो खुद ही चुप हो जाएगा और शांत होगा। पहली बार बहुत जन्मों के बाद में मन की शांति का जो अनुभव हो जाएगा, फिर उसका स्वाद नहीं जाएगा सर। अभी तो कोई शांति का अनुभव ही नहीं है सर, और वो जगह पे शांति थी इधर आके, क्योंकि हम खुद ही माने, हम खुद ही ट्रैफिक जाम है। हम तो कहाँ पे भी सोच लेते, कुछ भी कर लेते, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं। शुरू करेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। तो ये 15-20 दिन में मन शांत हो जाएगा। प्रैक्टिस छोड़ना मत, मगर दिन में 2 बार 3 बार, और फिर जब भी मालूम पड़ेगा कि मैं मन का साक्षी हूँ, तो जब भी बुद्धि का जुगनूपना भी समझ में आ जाएगा कि बुद्धि कहती मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो बुद्धि को भी जवाब नहीं देंगे, तो बुद्धि बोलना बंद कर देंगी, क्योंकि उसको मालूम है अभी कोई देखने वाला है। अब तक बुद्धि को और मन को लगता था मैं ही मालिक हूँ, अभी लगेगा कोई मालिक आया, कोई राजा आया, कोई असली आ गया, मैं तो नौकर हूँ उसका, आत्मा का। तो चुप हो जाएगा मन का, बुद्धि का जुगनूपना जो है मैं कुछ जानता हूँ, वो शांत हो जाएगा और आत्मा में विलीन हो जाएगा। और फिर वहां से शुरू होती है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। 18वां अध्याय का 54 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मीभूत हो गया, आत्मभाव में लीन हो गया, ब्रह्मीभूत तो क्या हो गया, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न रहने लगा। अभी क्या होता है, देखिए दो ही बहुत छोटी चीज है, न शोचती न कांक्षती, अभी शोक नहीं करता है,
न कोई अपेक्षा करता है। समन सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, सभी में भगवत भाव देखता है, उसने मेरी परा भक्ति को प्राप्त कर लिया। चैप्टर 18 श्लोक नंबर 54। और इसमें कोई शुरू कर दीजिए। सनफ्लावर लाइटली लेना लाइफ को, मगर इसको सीरियसली लेना। ये प्रयोग जो है भगवान की कृपा से मांग के करना। उसको बोलना कि तू तेरा अनुभव करने के लिए तू थोड़ी कृपा करना है, भटकाना मत मन को, और ये सच समझना। 15 दिन कीजिए, कुछ आगे पीछे समझ में कुछ आता है, आप एडमिन को प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें लाइव भी पूछ सकते हैं, मगर कुछ पकड़ में नहीं आता है इसके लिए, वो जो लिख के आता है वो इट स्टेज ओनली फॉर अ सेकंड। इसके लिए आप पूछ सकते हैं कोई, आप मुझे आता होगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो कह दूंगा। तो आज फिर सबको एडवांस में नवरात्रि के शुभ अवसर की आध्यात्मिक शुरुआत की एडवांस में बधाई देते हुए कल से शुरू करेंगे, अगर इसकी इच्छा होगी तो। पहला श्लोक 11वां श्लोक, शोक करना कभी योग्य नहीं, वहां से शुरू करेंगे। साहब कल से शोक करना बंद, कम कर देना। क्या फायदा शोक, शोक करके कोई चीज थोड़ी मिलती है, चिंता करने से कोई घटना थोड़ी घटती है। तो चलेंगे उस यात्रा में। गुरुवार का दिन है सर, शिष्यों की दिवाली है। और कल माँ बनने, बाप बेटे बने, बच्चा बनने का। अब कल याद रहेगा तो अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़ूंगा साथ में, रोज बोलता हूँ, याद नहीं रहता है। हम भी माँ से मांगते, हमने बहुत अपराध किया, जाने अनजाने, हमें माफी कर देना। ऐसे दुर्गा सप्तशती का है मेरे पास में, कल कोशिश याद रहेंगे तो करूंगा। तो सभी के जीवन में थोड़ी साधना की शुरुआत कर दीजिए। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ हम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टा यहाँ गोविंद आकार स्थिरा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। ये जो प्रश्न पूछा है कि अपने हमारे अंदर का जुगनूपना आत्मा देखता है, तो उसका जवाब है ना, आप थोड़ा 15-20 दिन के अनुभव के बाद में वापस पूछना। तो महादेव 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 कृपा कृपा, आदेश आदेश आदेश। हरि ओम।